सिद्धांत, बेटा आवाज नहीं, अब देख एक बार, छोड़ दो इसको, एक बार छोड़ दो इसको, छोड़ दो। आप ध्यान से देखो बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है प्रोडक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे मैं लिखता हूं e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा, हाँ पहले कोई भी कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा टू e की पावर x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ध्यान से नोटिस करो क्या आ रहा है आंसर, e की पावर x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैसी फील आ रही है आपको? जब e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है तो आपको ऐसी फील आ रही है यार, e की पावर x तो बाहर आ गया और यहाँ फंक्शन है या उसका डेरिवेटिव है। फंक्शन मतलब e की पावर x को छोड़कर, e की पावर x को छोड़कर यहाँ फंक्शन लिखा है, यहाँ उसका डेरिवेटिव लिखा है। ऐसे यदि इन जनरल मैं e की पावर x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा बेटा? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। तो बाहर क्या आएगा बेटा? e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सुनते रहना बेटा, सुनते रहना। मैं आपसे ये पूछूं बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? बेटा ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ये तो e की पावर x इंटू क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ही बेटा e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी अब इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करो बेटा, इधर बोर्ड की तरफ देखो, e की पावर x बाहर हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बैठा हो एडिशन में, किसमें? आंसर हमेशा क्या आएगा? e की पावर x इंटू फंक्शन, e की पावर x इंटू फंक्शन। जैसे बेटा ध्यान से देखना, e की पावर x ब्रैकेट 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो पहले इसमें फंक्शन आइडेंटिफाई करो फिर उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करो। ये क्या है बेटा? फंक्शन। ये है क्या? उसका डेरिवेटिव। तो आप बताओ आंसर क्या आएगा? e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या बेटा? 10x। समझ में आ गया? और हम फील करने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से देखना एक बार। मैं आपसे कहूं कि यार इसको आपने बताया कि इसका आंसर क्या आएगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा इसका आंसर? e की पावर x इंटू एफ एक्स। कैसे आएगा? ध्यान से देखना एक बार। आप इस इंटीग्रल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, देखना बेटा ये मेथड बहुत काम का मेथड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे अप्लाई हो जाते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एक बच्चा ऐसे ही सोच सकता है सर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। एक बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है, स्टार्ट कर दिया ऐसे। एक बच्चा ऐसे सोचे नहीं, उसको फॉर्मूला तो याद है नहीं, और उस बच्चे ने क्या कर दिया? उस बच्चे ने यार चलो ये तो कर ही लेते हैं, सर ने बताया था एडिशन पे तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा, तो ये कर लिया। उस बच्चे ने ये लिख दिया गलती से, गलती से। अब क्या करोगे बेटा? हाँ एक बार सुनना बेटा, एक बार सुनना। अब मुझे पता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये सर ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, क्या दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे या एक में लगाएंगे? यदि जो दोनों में लगाएगा ना वो कभी आंसर नहीं आएगा उसका जिंदगी में, क्योंकि इसमें लगाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। भाई इसमें लगाओगे तो फील आ रही हो 10x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। और इसमें फिर लगा दिया तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो सेम तो नहीं आए ना। हम एक को इंटीग्रल को एज इट इज रखेंगे और एक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसका रीजन करने से समझ में आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? करने से। कैसे बेटा? इधर देखना, इधर। आप बताओ बेटा, आइलेट रूल के अनुसार, आइलेट रूल के अनुसार टी पहले आता है और ई बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा पता ना? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आया? माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और फर्स्ट ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। कुछ मजा आया बेटा? एक को एज इट इज रखने से कुछ मजा आया? यस, इंटीग्रेशन ही कैंसिल हो गए। जो आपका इंटीग्रेशन था सेकंड वाला,
जब फर्स्ट में प्रोडक्ट रूल लगाया तो दो टर्म बनेंगे, तो जो दूसरा इंटीग्रल है वो नेगेटिव साइन के साथ आया, और उसके एडजेसेंट इंटीग्रल क्या है, सेम इंटीग्रल पॉजिटिव साइन के साथ है, तो क्या आएगा, माइनस आई प्लस आई क्या होता है, जीरो। तो ये कैंसिल ही हो गया, आंसर क्या आया, ए की पावर एक्स इंटू 10x, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बता मेरा कहने का प्रूफ, कहने का मतलब, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फंस जाते हैं कि एक पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ और एक पे एज इट इज रखो। तो क्या होगा बेटा, जो इससे दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो दो इंटीग्रेशन आएंगे, दो टर्म आएंगे, तो एक टर्म इसका नेगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसमें कैसे बनेगा, अब इसमें कहेंगे बच्चे सर फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले, इसमें तो एफ एक्स अननोन है, एफ एक्स क्या है, तो अब अक्कल से लो, क्या लो, अक्कल। आप बताओ एफ डेस एक्स लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन को करते हैं सेकंड को, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। फॉर्मूला क्या है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। समझ में आ गई होगी आपको बात, क्या आ गई होगी बात आपको समझ में, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल। आंसर क्या है बेटा, बस। मैं आपको बार बार टाइम इस पे स्पेंड इसलिए कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इसके बेस पे होंगे अब, कि ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन हो और उसका क्या हो, डेरिवेटिव, तो हमेशा आंसर क्या आता है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। यदि आपने ये चीज कर लिया तो आने वाले आज और कल के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो एक्स है बेटा, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए, सेम। एक्स की जगह 2x है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ चेंज करके लगाएंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो बच्चे क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। ई की पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स कोस एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आवाज नहीं प्लीज। अब जिसको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद है ना वो तुरंत लिख देगा आंसर। एग्जाम में राइट साइड में ये फॉर्मूला लिखोगे बेटा, डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर रखा है बेटा, तुम्हारी बोर्ड में जो बुक है ना उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये 2 नंबर का ही आता है मैक्सिमम, 2 या 3 नंबर का, जिसमें डायरेक्ट एफ एक्स और एफ डेस एक्स दिखाई दे रहे हो वो 2 नंबर का आएगा, और जिसमें क्रिएट करना हो वो 3 नंबर का आएगा। ये तो आसान ही है बेटा। सिद्धांत बताएगा, सिद्धांत, सिद्धांत एक बार देखना बेटा। नहीं नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, इसका आंसर ये ठीक है ना, ए की पावर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस सी। है, अरे नहीं कोई नहीं बोलेगा बेटा, क्यों गलत है बेटा। हाँ हाँ, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूले में क्या आता है, e की पावर x इंटू फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन। अगला बता नीचे वाला। हाँ, इसमें फंक्शन का काम कौन कर रहा है, कोस एक्स, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, प्लस में है बेटा, बीच में तो प्लस था बेटा, ये माइनस क्यों आया, उसके डेरिवेटिव की वजह से, किसकी वजह से, उसके, ये एफ डैश एक्स है, क्या है,
cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस सी। बेटा फॉर्मूले में तो प्लस ही आएगा ना, ये माइनस साइन किस वजह से आया, डेरिवेटिव की वजह से। तो फंक्शन का काम किसने किया, कोस एक्स ने। किसने किया, समझ में आ गई मेरी बात, फंडामेंटली माइनस साइन किसकी वजह से क्रिएट होता है, उसके डेरिवेटिव की वजह से। फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं है बेटा। अब अगला देखो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत आसान थे इसलिए मैंने लिख दिए थे। अगला, इस क्वेश्चन में बेटा, अरे यदि आपको सोचना है तो एक एफ एक्स सोचना पड़ेगा और एक उसका, तो दो टर्म तो बनाओ पहले, या तो एक सिंगल टर्म है। दो टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को किस पे बेटा, न्यूमरेटर पे। तो इसको, इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो क्या है, एक साइन एक्स से साइन एक्स, कोस अपॉन साइन कोट एक्स, और माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको फील आएगी कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो एफ एक्स तो क्या है बेटा, और प्लस डेरिवेटिव क्या है उसका, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ए की पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा, कोट एक्स। समझ पा रहे हो, ये मत सोचो कि आसान है, हाँ आसान है, पर धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ाएंगे एक एक करके। समझ में आ गया। तो अब आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो मैं कहाँ से समझा पाऊंगा। आप समझ पा रहे हो ना। अब मान लो दो नंबर का आ जाए तो फ्री फोकट के नंबर है बेटा, बस जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन का ही डी नहीं पता तो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब कभी ना कभी log sec x और tan x तो देखा होगा। हाँ सर, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो log sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, tan x। या करके देख लो बेटा, कोई बच्चा देखना, कोई बच्चे कहे ना तो सर tan x को डिफरेंशिएट कर लिया, sec स्क्वायर x आना चाहिए था, sec तो नहीं था, तो उल्टा करो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन नहीं है ना इसके बगल में, तो क्या होता है, ये इसको डिफरेंशिएट करने पे ही आ जाए। तो log sec x को डिफरेंशिएट करना क्या आएगा, वन बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, टेन एक्स। तो ये किसका काम करेगा बेटा, एफ एक्स का। ये किसका काम करेगा, एफ डिस। बेटा जैसे इंटीग्रेशन तुम्हारा ठीक ठाक है, मान लो किसी बच्चे का, क्यों ठीक ठाक है, क्योंकि तुमने फॉर्मूले याद करने के साथ साथ प्रैक्टिस की है। डिफरेंशिएशन की तुम प्रैक्टिस ही नहीं की, तुमने मुंह उठा के आ गए। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन का काम करेगा, ये उसके डेरिवेटिव का काम करेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए की पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा, लोगो सेक एक्स। समझ में आ गया। उसके बाद या तो समझ में आ ही गया होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log sec x प्लस टेन एक्स। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये। तो बेटा ये एफ एक्स आएगा और ये क्या आएगा बेटा, ये तो आ नहीं सकता बेटा, गलत फहमी मत पालना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स को तो है नहीं, तो उल्टा से करना चाहिए, इसको फंक्शन मानना चाहिए और इसका डेरिवेटिव बन गया। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए की पावर एक्स इंटू log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, उसके बाजू में लगा होना चाहिए। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना आता, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स। ऐसे ही समझो। और वैसे भी नहीं करना आता तो क्या है, log का करो वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर सेक एक्स का करो, फिर उसमें कॉमन निकालो और ये नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। हो गए बेटा सारे क्वेश्चन। आगे बढ़े हम। ये तो था फंडामेंटली फॉर्मूले का फॉर्मेट समझाना चाहता था। अब लिखो अच्छे वाले क्वेश्चन, देखना बेटा। अब लिखो अच्छे वाले क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन दो दो नंबर्स में आने की पॉसिबिलिटी है। आगे लिखो बेटा, ई की पावर एक्स अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स। या ज्यादा मत सोचना बेटा, स्क्वायर रूट हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो बेटा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ये है। आगे ई की पावर एक्स ब्रैकेट टू माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये है। ये सीबीएसई में आए हुए हैं बेटा।
हाँ बेटा, मैंने इतने क्वेश्चन लिखे हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट ही करना है, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो बेटा। हाँ बेटा, बेटा जरूर नहीं है फर्स्ट करो, सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट वाला कर लो। करें स्टार्ट बेटा? चलो मैं कर, पहला क्वेश्चन ये तो आसान है, राइट साइड वाला कैसे, देखना बेटा। पहले तो फील करो बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या होता है बेटा, 2x। पावर कम हुई या ज्यादा, न्यूमरेटर में पावर कम हुई। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, यदि 1/x² का डेरिवेटिव करेंगे, आवाज नहीं बेटा, तो क्या आएगा बेटा, x⁻²। x⁻² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2/x⁻3। पावर बढ़ जाती है बेटा, तो हिंट याद रखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा नीचे वाले। तो यहाँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है क्या बेटा, e⁻x, ये फंक्शन का काम कर रहा है 1/x², और ये उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है, यस और नो। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो इनसे क्या आएगा, e⁻x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1/x² प्लस c। इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। अब हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला, अगला ये करवा रहा हूं बेटा, देखना एक बार, इधर देखना, बीच सेकंड वाला करवा रहा हूं, x। और बेटा एक तो e⁻x तो बाहर रहता है बेटा, और नीचे x+1 का होल स्क्वायर। अरे आप ये बताओ कि यार, यदि ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो एक तो fx होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, f'। यहाँ तो एक ही टर्म है बेटा। अब आपने सोचा डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, बट डिफरेंशिएशन करते हैं पावर्स का नीचे वाली का, तो क्या रिलेशन होता है, नीचे यदि एक कम है तो दूसरे में क्या आनी चाहिए, ज्यादा, 1/x², 1/x³। तो आपने सोचा क्या न्यूमरेटर में दो टर्म बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर, कैसे, सर यहाँ x+1 है तो 1 ऐड कर दो और 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, सुनते रहो बेटा। हमने दो टर्म बना लिए, क्या बना लिए बेटा, दो टर्म। जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा,
अब देखो बेटा, जो आपने दो टर्म्स में स्प्लिट किया है, क्या उसमें एक एफ एक्स है और एक एफ डेस एक्स है? अब जिसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होगा, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन बाई, तो भाई एक्स की जगह एक्स प्लस वन है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वन का, तो पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा? की पावर माइनस वन, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और चेन रूल से एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो बेटा ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका क्या है? तो बेटा ये एफ एक्स है, ये एफ डेस एक्स है, तो आंसर क्या आएगा? ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स का काम कौन करेगा? वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। बोलो समझ में आया नहीं आया? बेटा ये रहा। आपने दो टर्म्स बनाए, और एक में क्या हो गई? पावर कम, और एक में क्या हो गई? वही मेंटेन हो गई, जिससे डेरिवेटिव में रिलेशन क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन क्रिएट हो गया, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स वाला। तो मैंने ये क्वेश्चन भी कर दिया बेटा। क्वेश्चन क्या था, इधर लिख देता हूं, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। बेटा मैं पूछने वाला हूँ शुभम से। शुभम बेटा, इसका डेरिवेटिव बताना क्या होता है? आधार तुम भी देख, नहीं आधार तो ऑनलाइन है। सिद्धांत। बेटा इसका डेरिवेटिव, पहले तो शुभम से पूछता हूँ, इसका डेरिवेटिव बता दे आंसर। हाँ बता, तो क्या आएगा? बस। हाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वन का जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। ठीक है, कि तू माइनस की गलती करेगा या नहीं करेगा, कर ही दे बेटा। अब देखना बेटा, इधर देखना, इधर इसका आंसर देखना। क्या सोचना चाहिए वैसे ही यार, डिनोमिनेटर में क्या है? वन माइनस एक्स, क्या न्यूमरेटर में वन माइनस एक्स बना सकते हैं? यस। टू को क्या लिख दो बेटा? वन प्लस वन, तो क्या लिख दो? वन प्लस वन माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, और वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट, और ये बाहर क्या आएगा बेटा? ई की पावर एक्स। पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? अब आराम से सोचो, क्या ये इसका डेरिवेटिव है? दो माइनस एक, तो वन वन अपॉन वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, देखना। दूसरे तरीके से बता रहा हूं बेटा, यहाँ क्वेश्चन ट्रू लगा दो, क्या लगा दो? तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर वन माइनस एज इट इज, और वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो, माइनस, फिर क्या आएगा बेटा? वन एज इट इज, वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। समझ में आ गया या नहीं आया? या फिर चैन रूल लगाना चाहते हो तो इसको ऊपर लेके जाओ, पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा? और फिर बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? माइनस वन, क्या आएगा? माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। यस और नो? तो समझ में आ गया होगा कि आप कौन सा फंक्शन बन रहा है बेटा? कौन सा फंक्शन बन रहा है? वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस। तो हमने डिनोमिनेटर की हेल्प से न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, एक पावर कम और एक पावर ज्यादा, इस थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं स्टार्टिंग में। हो गया बेटा? बट ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसी थॉट प्रोसेस से जाया जाए। देखना बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे गए तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। देखना बेटा, मैं ये कर रहा हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सोचना बेटा इसको कैसे करें, टाइम लो थोड़ा सा। कोई बच्चे ये ना गए, सर एक्स प्लस टू बनाना है तो कैसे बनाऊं? एक बच्चा कहेगा सर एक्स प्लस टू माइनस टू। अब बना तो सकता है बेटा, बट पावर टू और पावर टू होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगी पूरी। सोचो एक बार आराम से, टाइम लो। अब मैं पोज ले रहा हूँ, टाइम लो, एक दो मिनट लो, जिससे आपको इंपोर्टेंस समझ में आए। जो कोई बच्चा अपना जलवा दिखाना चाहता है तो दिखा दो बेटा। पानी, हाँ पानी दे देते हैं।
हाँ बेटा हो गया। आपने कोशिश की, बस इतना ही काफी है। अरे एक बच्चा ये सोच रहा है, देखो बच्चे के दिमाग में क्या हो रहा होगा, सर मैं अंदर ही इस स्क्वायर के अंदर ही +2 ऐड कर दूं और +2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इंटू ई की पावर एक्स और x+2 का होल स्क्वायर। बेटा देखो अभी तो खुला ही नहीं है। फिर कहेगा सर मैं इसको सी मान के इसको डी मान के इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो x+2 का होल स्क्वायर, फिर -4, फिर माइनस सॉरी +4, फिर -2ab। तो इससे तो बेटा 3 टर्म बन गए। क्या बन गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा नहीं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर सर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1। सर अच्छी बात है, बाहर ई की पावर एक्स भी है, बाहर क्या है बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स। फिर एक आएगा 4/x+, अरे वेट करो, वेट बेटा सुन लो। सर इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, और इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है बेटा? ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा बेटा? x+2। कहाँ पे? हाँ 4 होगा बेटा, 4 भी। हाँ तो सर आ तो रहा है समझ में, देखना। सर बाहर ई की पावर एक्स है, 4 तो कॉमन आ जाएगा, और सर इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका माइनस है बेटा आपकी बात। हाँ मुझे पता है आपको समझ में कम आया है, बट मैंने रफली किया, अभी क्या काम किया रफली। अरे और सोचो क्या करें। हाँ बेटा एक पावर कम करनी है, क्या करनी है? एक पावर कम, ध्यान से सुनना एक बार। तो यार x+2 और x², तो यार a² - b² में एक x+2 का फैक्टर क्रिएट कर देता हूं। चलो x² - 4 क्या होता है? x+2 इंटू x-2। तो क्या हो सकता है, क्या फायदा? लिखो, आवाज नहीं बेटा। एक बच्चे ने क्या किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 4 क्या कर दिया? ऐड। मैं उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा बेटा। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया? किस नंबर में x+2 है बेटा? x² - 4 में, और +4, और क्या कर देंगे बेटा? अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा बेटा? x+2 का होल स्क्वायर, और e की पावर x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? अब ध्यान से नोटिस करो बेटा, ये क्या आएगा? हाँ तो कौन सा फैक्टर बचाएगा? ऊपर एक फैक्टर बचेगा, x-2 अपॉन x+2, और +4/x+2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, आपने दो टर्म्स में ब्रेक तो कर लिया एडिशन में, बट ये तो चेक करो कि ये इसका डेरिवेटिव है या ये इसका, ये है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका है। तो बट इसको सोचेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन रूल में स्क्वायर आता है, तो ये इसको डिफरेंशिएट करने पे ये बन सकता है। कोशिश करते हैं एक बार, यू मान लो बेटा। अरे इसको डिफरेंशिएट करना बेटा, क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सॉरी माइनस ऊपर है और नीचे क्या है? प्लस। इसको यू मान लिया, इसका डेरिवेटिव करना, नीचे क्या आएगा? x+2 का, फिर ऊपर क्या आएगा बेटा? x-2 का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 1, और ऊपर क्या आएगा बेटा? x+2 एज इट इज माइनस, फिर x-2 एज इट इज, x+2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? इधर देख ले सिद्धांत, x+2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। तो बेटा इसका आंसर क्या है पता है? एक x से एक x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2+2 क्या है? 4। तो आंसर क्या है बेटा? 4/x+2 का। हाँ फॉर्चुनेटली ऐसा बन गया। किसको fx माना बेटा? इसको fx माना, तो ये क्या बन गया? f'(x). तो आंसर क्या है बेटा? e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा? x-2 अपॉन x+2 प्लस।
नहीं बेटा, क्यों चेक करके दिखाना पड़ेगा? राइट में आइडेंटिटी लिखना, कौन सी आइडेंटिटी यूज करा ये दिखाना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये तो दिखाना पड़ेगा बेटा। आपको क्या सपने थोड़ी आते हैं? आप डिफरेंशिएट करने के बाद ही पता लगा। यदि ये नहीं ये काम कर भी सकता था, और यदि नहीं करता था कुछ और जुगाड़ सोचते। तो आपको दिखाना पड़ेगा ये क्या एक डेरिवेटिव है, और ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ए की पावर एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू आंसर क्या आएगा? ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। ठीक है। अब जो मैंने पहले वाला तरीका किया था वो भी सही किया था, बट वो थोड़ा सा लेंदी बन गया था। जैसे और तो लेंदी तो ये भी बन गया, इधर आपने चेक किया ही। ठीक है। मैंने यहाँ बाहर सब्ट्रैक्ट किया है, और वहां क्या कर रहा था मैं? एक्स के बेस में अंदर ही कर रहा था बेटा, स्क्वायर के अंदर। क्या कर रहा था? स्क्वायर के अंदर। जो बच्चे ये कर चुके बेटा, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। जैसे ये तो ट्राई कर सकते हो ना, ये किया है क्या मैंने? अच्छा, ये कर दिया मैंने, चलो इसको हटा दो बेटा। मैंने कौन सा क्वेश्चन किया बेटा? एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। हाँ, पीछे। हमें पावर को छोटा करना है समहाउ। ऊपर ऐसे इस तरीके से टर्म क्रिएट करना है कि एक टर्म में पावर कम आ जाए, एक में ज्यादा। अलजेब्रिक टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, जिससे उसका डिफरेंशिएशन शायद बन जाए। यस और no? लिख लिया बेटा। अब इसमें और सोच लो। फवाज, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो बेटा, यदि आपने ट्राई किया था तो कुछ तो ज्ञान काम आएगा। भाई यहाँ सिंगल टर्म है ना, यहाँ अभी न्यूमरेटर में एक टर्म है, एडिशन में अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। तो यार कोस टू एक्स दिखाई देते, इस समय फील तो आनी चाहिए। वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है? वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है? हर बार बता दिया बेटा, क्या होता है? टू कोस स्क्वायर। यस और नो? बेटा इधर देखना, वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है बेटा? ये e की पावर एक्स बार, और नीचे क्या होता है बेटा? वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है? टू कोस स्क्वायर एक्स। आवाज नहीं बेटा। और जब इतना तो समझ में आना चाहिए, मुझे एडिशन में ब्रेक करना है तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। और ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए भी आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आपने बहुत बार की है बेटा। ये मिडल टर्म की फील नहीं आ रही? साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? टू साइन एक्स कोस एक्स। और बेटा वन को क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से नोटिस करोगे तो ये किसका होल स्क्वायर है बेटा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और आंसर क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आपने इस पूरी मसाले को सोल्व करके क्या लिख दिया? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये तो आपको फील आनी चाहिए क्या करना चाहिए दो टर्म में ब्रेक करने के लिए। ये टू तो बाहर निकाल लो बेटा, पूरे प्रोडक्ट के साइन के साथ है। बट ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेक एक्स टेन एक्स क्या आएगा? साइन एक्स अपन कोस एक्स, एक टेन एक्स बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? सेक एक्स। और बेटा ये क्या बन जाएगा? वन बाई टू तो बाहर निकाल लिया, क्या बन जाएगा? सेक एक्स। अब तो एक क्वेश्चन हलवा है ना। किसका डेरिवेटिव है? सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। बाहर वन बाई टू भी है बेटा, तो वन बाई टू ई की पावर एक्स। ये क्या आएगा? सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गया बेटा? सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। नीचे वाला भी हो गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या किया? टू एक्स एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टू, टू या टू एक्स? पूरा कैंसिल कैसे होगा? हाँ तो बाद में तो टू एक्स बचेगा बेटा। हाँ।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स टी एक्स। देखना बेटा इस क्वेश्चन को, आपने जो एक बच्चे ने बताया वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट। बट क्या उससे, बेटा इधर सुनो, इधर लिखो मत बेटा, लिखो मत। एक बच्चे ने क्या किया, दोनों थोड़ से करके देखते हैं। एक बच्चे ने क्या किया, इस थोड़ से पूछा कि एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन। तो क्या कर दिया, माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दिया और वन ऐड कर दिया, और वन एडिशन इसके साथ लिख दिया। इससे फायदा क्या हो, माइनस वन प्लस टू प्लस वन ही तो होगा। और अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग। एक बच्चा ये कर रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। और एक बच्चा क्या सोच रहा है, एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है ना बेटा, दूसरा पार्ट कैसे कर रहा हूं, एक बच्चा ये भी सोच सकता है यार, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर बी है, क्या नहीं है ऊपर, पूरा डिनोमिनेटर की पावर के साथ क्रिएट कर दिया उसने, क्या किया, टू एक्स ऐड कर दिया और टू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स। समझ में आ गया, देखना फील करना बेटा, ये पहले तीन टर्म्स के बनाएंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स। अब तुम्हें क्या सोच दिमाग में आ रहा है, अलग अलग कर दें, तो इसको अलग अलग करो। अरे जब तो सुनते नहीं हो बेटा, सुन लिया करो ना एक बार, और बाद में लिख लिया करो। इसको इससे कैंसिल किया तो क्या आया, वन। सर वन को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो आता है, बट एडिशन में इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, डिफरेंस में भी ये माइनस टू क्या कर दूंगा अलग, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स अपॉन, क्या ये क्वेश्चन हम कर नहीं चुके, अभी क्या था, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट किया था, क्या किया था, वन ऐड और, तो ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना, इस तरीके से करो, ऐसे करो तो देखना। अरे ऐसे करोगे तो क्या आएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या आएगा बेटा, टू अपॉन, अरे आवाज नहीं, टू अपॉन एक्स प्लस वन का। अब क्या सोचना है बेटा, इसको फंक्शन माने या इसको, इसको मानेंगे तो बेटा क्वेश्चन टू लगाएंगे तो पावर फोर आएगी, तो किसको मानो, इसको। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ये आप चेक कर सकते हो, तो आंसर क्या आया, e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस प्लस सी। कोई बच्चों को इससे इससे आंसर सेम नहीं आया, सेम ही आएगा बेटा, टर्म्स को कलेक्ट करोगे तो, टर्म्स को एक जगह कलेक्ट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा बेटा। समझ में आ गया, टाइम हो गया है भी, लिखो तो बेटा, लिखो लिखो। लिखो बेटा तुम। हाँ बेटा एक क्वेश्चन दिया लास्ट, फवाद बेटा लास्ट क्वेश्चन इधर देखो। बेटा दिमाग में क्या आ रहा है इसको देखिए, हाँ बेटा एक्स प्लस फाइव बना ले ऊपर, तो क्या करें, तो बेटा क्या करें, प्लस टू और माइनस टू, तो एक एक्स प्लस फाइव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बेटा, और सर अलग अलग डिवाइड कर दो, मुझे नहीं पता फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, एक बार लिख के देखो बेटा, और एन टू ई की पावर एक्स, आवाज नहीं बेटा, इससे क्या आएगा बेटा, वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, और ये क्या होगा बेटा, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हो गया, अच्छे से देखना, फायदा हो गया, फायदा हुआ, हाँ क्या फायदा हुआ, अरे पहले होश में रहा करो बेटा, इसका डेरिवेटिव में माइनस टू आता है, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई, तो ये टू कहां से आ गया, ठीक है।
तो पहली बात, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था। क्वेश्चन क्या सही था, वेट करो इधर। तो हमेशा ये नहीं है कि उसका डेरिवेटिव बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लिखा था, तुम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे वो तो सोचेंगे हम बाद में। बट सही क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन x+3, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन किया था क्वेश्चन को, और नीचे x+5 का होल क्यूब। अब देखना बेटा, आपने टू ऐड किया, टू सब्ट्रैक्ट किया, तो पहला टर्म क्या आया था बेटा, 1/x+5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, -2/x+5 का होल क्यूब। स्क्वायर नहीं था नीचे, और बाहर e⁻x × dx। आप बताओ ये क्या इसका डेरिवेटिव है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, e⁻x × 1/x+5 का। तो हर क्वेश्चन को पहले देखा करो बेटा, जल्दबाजी मत किया करो, ये इसका डेरिवेटिव बन गया, क्या तो और कोई अप्रोच लग सकती है, बट एक मिनट थोड़ा रुक के देखा करो। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर कल।